अंदर आनंद कराटे स्कूल। तो ये फाइट मास्टर है जिसने तुम्हारे चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया। सेठ जी, वो तो शट अप और चुप कर यार। वाइट कबूरे, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि हम रांझो और हीर के बीच में एक कैदो मामा कित्थों आ गया यार। मारने को तो मामा कंस कृष्ण को आया था, लेकिन जब वो उसे नहीं मार सका तो ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? ही इज नथिंग। वो तो ठीक है वर्मा, लेकिन ये फाइट मास्टर हमारे और सपना के बीच में कभी भी टांग अड़ा सकता है। इसलिए इसका जन्म कुंडली बनाना बहुत जरूरी है। भगवान, मुझे शक्ति दो, मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूं। भैया, तुम भगवान से जब भी कुछ मांगते हो मेरे लिए ही मांगते हो। नीलू, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? तेरे सुख में ही मेरा सुख है। रीटा, हाय क्या लड़का है, फौलाद। अरे वाह, तेरी तो लाइफ बन गई। किसी ने ठीक ही कहा है, लड़की को चाहिए न कार न जहाज, उसे तो चाहिए लड़का फौलाद। अरे यार, कभी हमें भी तो मिला। क्यों, सहेली से सौतन बनने का इरादा है क्या? ओहो, तो बात यहाँ तक बढ़ गई। बड़ी कहाँ, अभी तो शुरू हुई है। तो आगे बढ़ाने का इरादा है क्या? बेटा। अब जी डैडी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, यहाँ आओ। अभी आई। बेटा, सपना जब तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी तो एक शरीफ लड़की की तरह जिंदगी गुजारती थी, मगर आज वो एक नाचने वाली है। स्टेज पर नाचना तो कोई बुरी बात नहीं डैडी। लड़कियां जब पांव में घुंघरू बांध लेती हैं तो लोग उन्हें तवाइफ का नाम दे देते हैं, चाहे वो स्टेज पर नाचे या कोठे पर। सपना ऐसी वैसी नहीं, एक शरीफ लड़की है। ये नाचने वाली लड़कियां कितनी शरीफ होती हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेटा, मैंने तुम्हारी शादी आईजी कुमार के लड़के से तय कर दी है। मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें ये पता चले कि तुम्हारी दोस्ती एक नाचने वाली से है और ये रिश्ता टूटे। बेटा बेटे, आज के बाद तुम्हारी और उस लड़की की दोस्ती खत्म। दोबारा ये इस घर में कभी नहीं आनी चाहिए, समझी? जी। जाओ। सपना, सॉरी यार, वो डैडी के साथ मुझे जरूरी काम के लिए जाना है। अच्छा, तो मैं फिर आऊंगी। नहीं नहीं, इस बार तुम मेरे घर आई हो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तो फिर जरूर आना। ओके, बाय बाय। नीलू, नीलू, पर्स कहाँ है मेरा? ना जाने वो पागल लड़की कहाँ रख देती है। नीलू, पर्स कहाँ है मेरा? जब भी देखो रसोई में घुसी रहती है। ओहो, आज राखी का दिन है, फिर भूल गया। भैया, तुम तो हर साल भूल जाते हो। जल्दी से राखी बांध दो, मुझे क्लास लेनी है। बांधती हूँ, पहले अपने भैया की आरती तो उतार लूं। हाथ लाओ। अंकल, पिताजी आपके बेटे राजेश और नीलू की शादी तय कर गए थे। मैं चाहता हूँ ये शादी जल्द हो। बेटे, उस वक्त हम बहुत गरीब थे, अब हम बहुत अमीर हो चुके हैं। तुम हमारी हैसियत के मुताबिक शादी नहीं कर पाओगे, क्यों राजेश? हाँ डैडी, जो आप कहते हैं ठीक कहते हैं। आप राजेश की शादी कैसे करना चाहते हैं? 2-3 लाख होटल की पार्टी के लिए तो दोगे, और एक आध गाड़ी विदाई के लिए होगी, कुछ जेवरात होंगे, कुछ 4-5 लाख नगद होगा, बस। मगर इतना तो मैं कर नहीं पाऊंगा। फिर ये शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं अंकल, मैं जरूर बंदोबस्त कर लूंगा, मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम 5-6 महीनों में ये बंदोबस्त कर लो तो हम रेडी हैं। मैं जरूर कर लूंगा।
सोचते हो? मैं सोच रहा हूँ वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे ससुराल से आकर राखी बांधोगी। भैया, क्या मैं बोझ बन गई हूँ? पगली, फर्ज को बोझ का नाम नहीं देते। भैया, मैं रात दिन भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरे भैया की उम्र बहुत लंबी करे और सारी जिंदगी में अपने भैया को इसी तरह राखी बांधती रहूं, आरती उतारती रहूं। शराब पीने से जिंदगी के मसले हल नहीं होते चंदर। सिर्फ 3 महीने रह गए हैं तेरी बहन की शादी को। कैसे कर पाओगे चंदर? कैसे कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? मैं करूंगा अपनी बहन की शादी, मैं करूंगा। मैं कैसे करोगे? कैसे करोगे? जमीन पर रहकर आसमान को छूने की कोशिश मत कर चंदर। हाँ? अपने गरीबी के दामन को सितारों से भरने की कोशिश मत कर। अरे कौन है तू? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी औकात हूँ चंदर, तुम्हारी औकात। जिसे तुम अपनी बहन की शादी बड़े घर में करने के ख्वाबों में भूल चुके हो चंदर। कहां से लाओगे इतने कीमती जेवरात? कहां से लाओगे इतना महंगा सिंदूर अपनी बहन की मांग के लिए? कहां से लाओगे इतनी बड़ी मोटर गाड़ी जिसमें बिठाकर अपनी बहन को विदा करोगे? चंदर, कहां से लाओगे इतना रुपया जिससे बरातियों का स्वागत तुम 5 स्टार होटल में कर सको? तुम अपने आप को बेच भी डालो चंदर, इस घर की एक एक ईंट को नीलाम भी कर डालो, चाहे अपने सारे खानदान को गिरवी भी रख डालो, तब भी जाकर इतना रुपया इकट्ठा नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे चंदर, नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। मैं करूंगा, मैं। नहीं कर पाओगे चंदर। मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए अपने आप को तो क्या, सारी दुनिया को बेच डालूंगा। नहीं कर पाओगे चंदर। मैं करूंगा, मैं। अपनी बहन की शादी मैं करूंगा। मैं करूंगा अपनी बहन की शादी। मैं करूंगा, मैं। नहीं चंदर। मिस्टर चंदर, कहिए। आपको ओबराय साहब ने बुलाया है। कब? जब भी फुर्सत हो। आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके, बाय। मिस्टर कोहली, सपना आएगी उसे फाइट सिखाना। अरे चंदर, मैं तो तुमसे फाइट सीखने आई हूँ और तुम कहीं जा रहे हो? मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम ऊपर जाओ, कोहली से फाइट सीखो। नहीं बाबा, मैंने तो तुमसे फाइट सीखनी, मैं किसी कोहली वाली से फाइट नहीं सीखूंगी। अरे बाबा, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, जाओ और फाइट सीखो।